हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टारगेट कोचिंग सेंटर में। मैं रोहित पुष्पक। जैसे कि हमारी साइंस की क्लास 10th क्लास की साइंस की क्लास चल रही है और आप जानते हैं कि मैंने जो पीछे की वीडियो डाली है उसमें दर्पण से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें करा दी हैं जो हाई स्कूल लेवल पर हैं। चीज़ें बहुत सी हैं लेकिन हमारे जो हाई स्कूल सिलेबस में है उस सिलेबस के अनुसार मैंने ज़्यादातर चीज़ें करा दी हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्नों को। अब मैंने जो फार्मूला पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए यूवीएफ में संबंध बताया था, उस संबंध पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न देखेंगे उन क्वेश्चनों पर आधार पर। और एक डेरिवेशन मैंने बताया था रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन से संबंधित भी हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। आज मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा न्यूमेरिकल, जिससे कि आप उसको कर सकें। इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल करा पाऊँ, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी मैं फार्मूले बताऊंगा उन फार्मूले से रिलेटेड एक एक या दो दो क्वेश्चन आपको मैं लगवा सकूं। उन्हीं आधार पर और क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो उसी को लेकर मैं एक पहला क्वेश्चन लेके आया हूं आंकिक प्रश्न का। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, मैं पढ़ देता हूं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें। आप क्वेश्चन को वीडियो पुश करके नोट कर लेंगे। इसमें लिखा है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। देखो आपको मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी कि वक्रता त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और वो ये कह रहा है कि इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे का मतलब होता है दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इससे का मतलब है कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख अक्ष पे कोई वस्तु रखी है जो कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो कह रहा है आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कितनी होगी। आप जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा था जिसमें वक्रता त्रिज्या, और मैंने पीछे के वीडियो में बता रखा है कि वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और आर बराबर दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर। पीछे की ही वीडियो में मैंने एक बात और बताई कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है वो u होती है। जब मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, तो मैंने लिखवाया था जहां u क्या है, वस्तु की दूरी है दर्पण से। और मैंने बताया था जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है वो v होती है, फोकस दूरी को f कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या r होती है, r में दे रखा है और कह रहा है दर्पण से यानी कि इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। इससे का मतलब वस्तु रखी है, तो वस्तु जहां भी शब्द दिखेगा हम u का मान प्रयोग करेंगे। u का मान भी 20 है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बेटा v का मान ज्ञात करना है। यानी कि r वक्रता त्रिज्या दे रखी है, r का मान दे रखा है। इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु थी तो मैंने वस्तु लिख लिया और प्रतिबिंब की दूरी पूछा था। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा इसलिए मैंने क्वेश्चन को मिटा दिया था। आपने क्वेश्चन वीडियो को पुश करके नोट किया होगा, आप उसमें देख रहे होंगे कि वक्रता त्रिज्या 20 है, वस्तु की दूरी 20 है और प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। और ये दर्पण कौन सा है आपने देखा होगा, क्वेश्चन में लिखा है अवतल दर्पण। और मैंने अवतल दर्पण के लिए कुछ नोट लिखवाए थे। मैंने कहा था अगर दर्पण अवतल है बेटा, कौन सा है, अवतल दर्पण, तो उसके लिए फार्मूला बताया था मैंने अवतल दर्पण के लिए। और अवतल दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। और इसी को मैंने पीछे वीडियो में एक नोट लिखवाया था। मैंने ये कहा था कि अवतल दर्पण के लिए u, b, f तथा r सब ऋणात्मक मान होते हैं। कैसे मान होते हैं, ऋणात्मक। यानी कि अगर अवतल दर्पण कह रहा है क्वेश्चन में, अगर शब्द लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण है, तो आप जो भी मान रखेंगे वो सब इस चीज के रखेंगे, माइनस के। लेकिन बेटा यहाँ लिखा है फोकस दूरी। अब इसमें फोकस दूरी तो दे नहीं रखी है, हमें वक्रता त्रिज्या दे रखी थी। तो आप लोग जानते हैं जब मैंने वक्रता त्रिज्या की परिभाषा कराई थी पीछे वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोकस दूरी होती है f बराबर वो r/2, एक फार्मूला बताया था मैंने कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि f बराबर r/2। तो बेटा f बराबर r/2 और r का मान बेटा मुझे ज्ञात है, r का मान दे रखा है 20, तो मैं 20 लिख दूंगा बटे 2 और f 2 से काट दिया बेटा 10, तो f का मान आ गया आपका 10 सेंटीमीटर।
आप देख रहे होंगे कि अगर मेरे पास वक्र त्रिज्या दे रखी है तो मैं फोकस दूरी ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है r/2। तो r का मान मैंने 20 रख लिया बटे 2, 2 से 20 काटा 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। अब आप जानते हैं कि अपतल दर्पण के लिए फार्मूला ये होता है। अब मैंने अभी बताया कि अभी भी बताया, और इससे पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अपतल दर्पण अगर दे रखा है तो जितने भी मान होते हैं हम सब माइनस के रखते हैं। तो आप देखेंगे f का मान कितना आ रहा है बेटा, अभी मैं निकाला था, f का मान आ रहा है 10। तो 10 हम काय का रखेंगे, माइनस का, क्योंकि ये पीछे नोट में बता चुका हूँ वीडियो में कि अपतल दर्पण के लिए UVF के मान काय के होते हैं, माइनस के। बराबर u का मान दे रखा है हमें, क्वेश्चन में कह रहा था उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो उससे 20 सेंटीमीटर है तो 20 मान दे रखा है आपका, प्लस b। तो बेटा v का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए v को ऐसे ही लिख लेंगे, b को हम नहीं छोड़ेंगे। u काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूँ एक बार, मैंने कहा था कि सभी मान अपतल दर्पण में काय के होते हैं, माइनस के। तो f का मान दे रखा था, मैंने माइनस का रख लिया, u का दे रखा था, माइनस का रख लिया, b का निकालना है इसलिए मैंने उसको नहीं छुआ, जैसा है वैसे ही लिख दिया। अब आप ये देख रहे होंगे ये किस चीज का है, 1/20 माइनस का है। हम उठा के इसको इधर ले जाएंगे, जब हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 1/v तो बेटा ऐसे ही रहेगा, इसको नहीं छुएंगे, ये प्लस का है, प्लस का ही रहेगा। और ये -1/10 है, -1/10 ही रहेगा। v प्लस का है, ये ऐसे ही रहा, 1/v ऐसे ही लिख दिया सेम, ये भी मैंने सेम लिख दिया। ये वाला बेटा इसके साथ लिखेंगे, ये किसके साथ लिखा हुआ है, b के साथ। अब इसको उठा के हम इसके साथ लिखेंगे, जब इसको उठा के इसके साथ लिखेंगे तो इस वाले के साइन बदल जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस का 1/20। जब ये प्लस 1/20 हो जाएगा तो 1/v, और बेटा 20 और 10 का जब लासा लेंगे, आपको भिन्नों का जोड़ आता होगा, मुझे उम्मीद है कि आप भिन्नों का जोड़ कर लेते होंगे। नहीं आता तो बता दूं, कभी भी भिन्नों का जोड़ करने के लिए सबसे पहले उसके हरों को समान किया जाता है। नीचे वाले हर होते हैं, ऊपर वाले अंश होते हैं। तो अब नीचे एक हर में दे रखा है 10 और दूसरे वाले के हर में दे रखा है 20, तो दोनों के समान करने, समान कैसे होंगे कि अगर मैं 10 में 2 से गुणा करूं तो 20 हो जाएगा, और इधर पहले से ही 20 दे रखा है। तो जब हम गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं, हमको इसको हर समान करना है। तो 1 गुणा 2 10 गुणा 2 और प्लस 1/20। आपको समझ में आ रहा होगा, 2 एकम 2 और 20, 10 दूनी 20/20। आप देख रहे होंगे दोनों के हर कैसे हो गए बेटा, समान। जब दोनों के हर समान हो गए तो आगे क्वेश्चन में इधर कर देता हूं, ये 1/v देखो हर समान है तो दोनों हरों को एक साथ लिख देंगे हम, 20 - 2 + 1। देखो ये भी 20 ये भी 20, दोनों एक साथ लिख लिया मैंने, -2 + 1, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा -1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी गुणा इधर इसकी इधर, तो ये हो जाएगा b बराबर -20 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब ये हो गया कि दूरी माइनस की नहीं है, माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर आंसर आपका माइनस का आ रहा है तो जाहिर सी बात है, मैंने अक्षांश बताए थे कि माइनस वाले अक्षांश पे बनेगा, और जब चित्र माइनस वाले अक्षांश पे बनता है तो वो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो हम कहेंगे ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये मैंने प्रतिबिंब पूछ रहा था, b का मान मैंने बता दिया, b का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, 20 सेंटीमीटर आ गया। माइनस का चिन्ह आपको ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और वास्तविक। हम कह सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि b का मान -20 आया है। ये माइनस का चिन्ह ये डिसाइड किया क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं नापी जाती है, तो हम बस ये कह सकते हैं, ये जो माइनस का चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर ये प्लस का आ जाता तो हम ये कहते हैं कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। क्लियर, ठीक है। अब हम बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तर, मैंने एक अपतल दर्पण वाला न्यूमेरिकल करा दिया है, उसमें का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसी प्रकार से करेंगे। अगर f का मान पूछेगा तो u और b का मान माइनस का रख देंगे, u और b का पूछेगा तो मैंने अभी b वाला तो मैंने निकाल के बता ही दिया। और अगर आपसे वस्तु की दूरी पूछेगा तो फिर क्या करेंगे, v और f का मान माइनस का रख देंगे। स्थितियां बदलती रहेंगी जैसे जैसे होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अपतल दर्पण के बाद हम आते हैं उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके मुख अक्ष पर कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
अब की बात देखो कौन सा दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की। तो हम उत्तल दर्पण की कंडीशन देखेंगे, जितने भी मैंने नोट लिखवाया तो उत्तल के लिए वो भी देखेंगे, और इसका फार्मूला देखेंगे क्या है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब की बात बेटा वक्र त्रिज्या ना देखे, फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, और इसके मुख अक्ष पर कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है कैसी होगी। बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्या क्या दे रखा है बेटा, एफ का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। देखो एफ का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और कह रहा है इसके मुख अक्ष पर कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की बात कर रहा है। तो वस्तु के लिए हमें पता है कि हम देखो ये लिखा है वस्तु, और जब भी क्वेश्चन में वस्तु की दूरी दे रखी हो तो उसे u से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को x से प्रदर्शित करती हैं, और ये वस्तु की दूरी है इसलिए u से। और कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किस चीज की स्थिति पूछ रहा है? प्रतिबिंब की। जब प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो हमें पता है कि प्रतिबिंब के लिए हम v का यूज करते हैं, ये मान हमें ज्ञात करना है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण, इसलिए हम लिख लेंगे उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और आप जानते हैं मैंने फार्मूला बताया था उत्तल दर्पण के लिए होता है 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/b। तो अब हम देखेंगे बेटा 1/f, f का मान कितना दे रखा है 10, u का मान 30 और b का मान निकालना है। अब आप नोट याद करो, उस नोट में लिखा था, पिछली वीडियो में जो बताया था उसमें लिखा था कि अवतल दर्पण के लिए u v f r सभी चीजें माइनस की होती हैं। और मैंने बताया था उत्तल दर्पण अगर कह रहा है, आपसे कहेगा कि उत्तल दर्पण के लिए बताइए, तो आपको ये बात पता है कि उत्तल दर्पण के लिए u केवल माइनस का होता है, यानी कि u का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है, बाकी सभी चीजें किस चीज की होती हैं? धनात्मक होती हैं। मैंने इसमें लिखवाया था। तो देखो u का मान जो दे रखा है हमें, u का मान कितना है 30, जो मान 30 दे रखा है उसको हम माइनस में लगाएंगे, इसके सामने माइनस लगाएंगे, बाकी हम कहीं माइनस का यूज नहीं करेंगे, यानी कि 1/f। तो f का मान 1/10 था, तो 1/10 रख दिया, यानी कि f का मान मैंने 10 रख दिया, u का मान 30, तो u का मान हम माइनस का लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए केवल u माइनस का होता है, बाकी सभी चीजें प्लस की होती है। तो मैंने u का मान देखो माइनस का लिखा है, बाकी सब चीजें मैंने ऐसे लिख दी है। अब हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1/b लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है? 1/b, और 1/b को हम नहीं छुएंगे, इसका मतलब ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। और ये लिखा है 1/10 बराबर 1/10, ऐसे ही रहेगा। ये किस चीज का है बेटा? माइनस का है, और इसको उठा के हम 10 वाले के साथ लिखेंगे। जब उठा के 10 वाले के साथ लिखेंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे, और ये हो जाएगा प्लस का 1/30। तो 1/b, 30 और 10 का लासा फिर से हम हर समान करेंगे, तो बेटा 3 से ऊपर गुणा करेंगे और 3 से नीचे गुणा करेंगे, और ये हो जाएगा 1/30। ये 1/b, 3 एकम 3 और 10 3 30 प्लस 1/30, 1/b और 3 और 1 ये कितना हो गया? 4 हो जाएगा, यानी कि हर को एक साथ लिख लेंगे, और ये होगा 3 + 1, तो 1/v बराबर हो जाएगा 4/30। कितना हो जाएगा? 4/30। आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों का हर समान थे, मैंने एक साथ लिख लिए, 3 + 1 हो गया 4, 4/30। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो b की गणना 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 4b, और ये हो जाएगा 30 से कम 30, v यहीं रहेगा और 4 इसके बटे में जाएगा, ये हो जाएगा 4 से काट लो बेटा, 4 7 28 हो गया, कितने बचे? 2 पॉइंट लगाएंगे, 4 × 5 = 20, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो b का मान कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 7.5 सेंटीमीटर होगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं रेखीय आवर्धन से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। रेखीय आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने? कितने गुना बड़ा बने? 3 गुना। शब्द याद रखना, कुछ शब्दों को मैं बता रहा हूं आपको। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पूछ क्या रहा है, वो पहले तो ये पता होना चाहिए ना क्वेश्चन में निकलवा क्या रहा है। एक तो वो निकलवा रहा है बेटा प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि b का मान भी हमें बताना है, हमें ये बताना है कि b का मान कितना होगा। दूसरा वो पूछा है कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए। तो हमें u का और b का दोनों का मान ज्ञात करना है, आप याद रखेंगे। हमें u का मान भी निकालना है और b का मान भी निकालना है। सबसे पहला काम आप ये करें कि इस क्वेश्चन को नोट कर लें।
कॉपी में। वीडियो को पुश करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें। मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को नोट कर लें वीडियो को पुश कर करके। लिखा है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, आभासी हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो, और सेकंड नंबर आभासी हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन से रिलेटेड है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेखीय आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल दोबारा से ऐड हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। या तो उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, नहीं तो मुझे जहां तक उम्मीद है डेरिवेशन पूछी जाएगी। तो आप दोनों चीजें याद रखें। न्यूमेरिकल हम देखते हैं, न्यूमेरिकल नोट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसको मिटा दूंगा। बोर्ड काफी लंबा क्वेश्चन है तो बोर्ड पे आएगा नहीं, तो मैं क्वेश्चन मिटा दूंगा। आपके पास नोट होगा, कॉपी पे अगर आपने नोट किया होगा तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सामने होता है लिखा हुआ तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। कितने गुना? 3 गुना। बोर्ड छोटा होने की वजह से मैंने क्वेश्चन मिटा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। और क्वेश्चन नोट होता है तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जो सामने क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन को देखते रहो, मैं बोलता रहूंगा। कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान दे रखा है बेटा 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है। ठीक, तो अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है। आप कुछ बातें हैं जो नोट करके नोट कर सकते हैं। अगर कभी भी रेखीय आवर्धन का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि इसमें रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगेगा, क्योंकि फार्मूला मैंने अवतल दर्पण के लिए तो अभी कुछ और बताया था और उत्तल दर्पण के लिए भी बताया था, लेकिन मैंने ये कहा यहाँ पे रेखीय आवर्धन का भी यूज होगा। तो रेखीय आवर्धन का यूज होगा, इस बात का कैसे पता चलता है? आपको कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो गुना शब्द, कि वो ये कहे प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा, या प्रतिबिंब 3 गुना, या प्रतिबिंब 4 गुना, या गुना शब्द जब लिखा होगा, या लिखा हो प्रतिबिंब आधा, ठीक है, या 1/3, ये शब्द दिए होंगे। जैसे लिखा हो क्वेश्चन में प्रतिबिंब आधा बनेगा, कैसा बनेगा? आधा लिखा हो, या गुना शब्द लिखा हो जैसे 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, ये शब्द आए, या 1/3 शब्द आ जाए, 1/3, 2/3, 4/3, 3/3, इस प्रकार से कुछ शब्द आते हैं। जैसे गुना कितने गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, या प्रतिबिंब आधा बनता है, या ये वाला शब्द आ जाए कि प्रतिबिंब 1/3 बनता है। जब इस प्रकार शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ रेखीय आवर्धन का यूज होना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बिना रेखीय आवर्धन के नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर मैं कर भी दूंगा तो मैं बिना रेखीय आवर्धन से भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ज्यादा से अच्छा सा फार्मूला यही है कि जब भी ये शब्द आ जाए तो आप समझ जाओ कि रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगना है। दूसरी बात ये आती है कि इस क्वेश्चन में आपने नोट किया होगा, इसमें 2 कंडीशन पूछी है बेटा, आभासी और वास्तविक के लिए। आप ये बात जानते हैं कि जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है वो m बराबर होता है -v/u। ये पिछली वीडियो मैंने कराया था फार्मूला सिद्ध कि m बराबर -v/u, जहां m क्या है? प्रतिबिंब की, वो m क्या है? रेखीय आवर्धन है, v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है। ये आप जानते हैं कि मैंने ये फार्मूला करा रखा है। अब इसमें जो पहली कंडीशन दे रहा है बेटा वास्तविक वाली, कौन सी कंडीशन दे रहा है? वास्तविक। आपने क्वेश्चन नोट किया होगा तो लिखा होगा पहला कंडीशन है वास्तविक। अगर क्वेश्चन में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना शब्द दिया है तो जाहिर सी बात है वो जो मान दिया रखा है वो m का मान होता है। किस चीज का मान होता है? m का। अगर वो ये कह रहा है प्रतिबिंब आधा है तो आधा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो m का जो मान है वो 1/2 हो गया। वो कह रहा है प्रतिबिंब 3 गुना है तो m का मान 3 हो गया। अब वो प्रतिबिंब कह रहा है 1/3 है, या प्रतिबिंब 1/3 बनता है तो 1/3 जो मान है 1/3 होता है, वो m का मान 1/3 हो गया। अब इस क्वेश्चन में की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, यानी कि m का मान कितना दे रखा है? m का मान दे रखा है 3। कितना दे रखा है बेटा? m का मान दे रखा है आपको 3। अब बात आती है वास्तविक के लिए। आप नोट कर लेंगे, या मैं क्वेश्चन को पहले मैं हल कर देता हूं, बाद में नोट करा दूंगा, आप नोट कर लेना
कि अगर वास्तविक कह रहा हो तो m का मान हम माइनस का लेते हैं। किस चीज का लेते हैं बेटा? m का मान हम माइनस का लेते हैं। वास्तविक के लिए m का मान, m क्या है? रेखीय अवधि का मान ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? चलो मैं लिख देता हूं, यही ऋणात्मक लेते हैं। आपको ये बात तो जानते हैं कि वास्तविक और उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा, उसके लिए u का मान या v का मान जो भी है वो किस चीज के होते हैं? सब माइनस के होते हैं, क्योंकि वास्तविक माइनस वाले अक्ष पे होता है, आभासी और सीधा प्लस वाले अक्ष पे होता है। ये तो बात मैं आपको वीडियो में पीछे बता चुका हूँ, जो मैंने चित्र बता के समझाए थे आपको पिछली वीडियो में। तो मैंने बताया था जो वास्तविक और जो उल्टा चित्र बनता है वो हमेशा ऋणात्मक बनता है, आभासी और सीधा जो चित्र बनता है वो हमेशा धनात्मक वाले अक्ष पे बनता है, इसीलिए ये होता है। तो यहाँ पहले जो हेडिंग है नंबर 1 वास्तविक कह रहा था, तो हम जानते हैं कि वास्तविक m का मान कैसा होता है? वास्तविक में m का मान ऋणात्मक होता है, तो m का मान हम लगाएंगे बेटा -3 और ये -v/u, तो माइनस से माइनस कट गया और v का मान कितना आ गया बेटा? 3u। देखो मैंने v का मान निकाल लिया है, v का मान आ गया 3u। अब कैसे भी करके अगर मैं u का मान निकाल लूं तो v का भी निकल जाएगा। क्वेश्चन जो कह रहा था वो u और v दोनों के मान पूछ रहा था, मैंने दोनों के मान निकाल लिए। लेंस कौन सा है? जो हमारा क्या है? दर्पण, तो अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि v का मान जो आया है, अगर v का मान प्लस का आएगा तो आप v का मान प्लस का रखेंगे। वैसे मैंने ये बताया था कि अवतल दर्पण के लिए सभी मान माइनस के रखते हैं, लेकिन यहाँ अवतल का मान जो आया है v का मान 3u आया, तो हम यही रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसकी रीजन ये है कि हम ऋणात्मक पहले ही लगा चुके हैं। ऋणात्मक वास्तविक में m का मान ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक हमने पहले ही ले लिया, इसलिए अब हम माइनस का नहीं रखेंगे, सीधे सीधे जो मान दे रखा होगा वो रखेंगे। f बराबर -v प्लस u, यानी कि f बराबर 1/b प्लस 1/u। अब हम बेटा मान रखते हैं। आप जानते हैं जो f का मान है, ये दर्पण कौन सा है बेटा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए f का मान क्या रखेंगे? माइनस का, क्योंकि अवतल में सभी चीजें माइनस की होती हैं। b का मान कितना आया है? 3u। b का मान कितना आया है? 3u। और u का हमें निकालना है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये देखो 1/1/15, 15 का मान माइनस का रखेंगे। क्यों रखेंगे माइनस का? क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए सभी चीजें माइनस की होती है, तो मैंने माइनस का रख लिया। b का मान अभी मैंने निकाला था, b बराबर कितना है? 3u, तो b की जगह मैंने लिख दिया बेटा 3u। अब यहाँ माइनस नहीं लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि माइनस मैंने यहाँ पहले ही यूज कर लिया, दोबारा यूज नहीं करते हैं, एक ही बार करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे प्लस 1/u। अब ये आप देखोगे, अगर आप यहाँ देखो क्वेश्चन में तो आपको दिखाई दे रहा होगा वास्तविक में m का मान ऋणात्मक लेते हैं, ये लिख दिया है। अब आप ये देखो बेटा, मुझे इसके हल समान करने हैं। ये कितना लिखा हुआ है? 1/15 3u प्लस u। अब बेटा ये देखो, ये 3u है, अगर यहाँ 3u आ जाए तो हल समान हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं 3 से गुणा यहाँ कर दूंगा, 3 से ही ऊपर कर दूंगा। ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3u प्लस 3 एकम 3 3u। आप ये देख रहे होंगे ये 15 हो गया और ये हल समान है, तो बेटा एक साथ लिख लूंगा मैं 3u और 1 प्लस 3, 3 और 1 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा बेटा 3u माइनस 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा बेटा 3u बराबर 15 चौका 60, काय का माइनस का, देखो 15 चौका 60। अब u का मान हम लिख दिया बेटा -60/3, 3 दूनी 6 0, तो u का मान आ गया बेटा -20 सेंटीमीटर। u का कितना मान आ गया? u का मान आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। u का मान कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। हमें v का मान भी निकालना था और v बराबर कितना है बेटा? यहाँ पे देखो
b बराबर कितना है 3u, b बराबर कितना है 3u। तो बेटा 3 और u का मान कितना आया था -20, तो हम इसको -20 रख देंगे। तो b बराबर कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। कितना आ गया देखो, b का u का मान -20 था, तो u की जगह मैंने माइनस रख दिया माइनस, तो -60 आ गया। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और आप जानते हैं वास्तविक तभी बनता है जब b का मान माइनस का आता है। तो देखो ये कैसा था, वास्तविक, यानी कि b का मान देखो माइनस का आ गया माइनस का। जब माइनस का आ गया तो हमारी बात सही हो गई कि जो प्रतिबिंब था वो वास्तविक था। तो वास्तविक के लिए देखो b का मान माइनस आ गया, -60 सेंटीमीटर की दूरी प्रतिबिंब की होगी, और वस्तु कितनी दूर रखी जाएगी, -20 सेंटीमीटर दूर रखी जाएगी। अब इसी का सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। अब इसी का सेकंड वाला देखते हैं। इसका जो सेकंड ऑप्शन दे रखा था आभासी के लिए बेटा, और आप जानते हैं आभासी के लिए जो चीजें होती हैं वो सब प्लस की रखी जाती हैं। तो आभासी के लिए n का मान कैसा रखेंगे, धनात्मक होता है। तो m का मान दे रखा है 3 गुना, मैंने कहा था क्वेश्चन में दे रहा है 3 गुना, तो 3 जो मान है वो m का है। तो अब m का मान काय का होगा, प्लस का रखा जाएगा। m का मान प्लस का, किसके लिए, आभासी के लिए। पिछली बार हमने काय का रखा था, माइनस का, अब हमने प्लस का रखा b/u। तो बेटा b बराबर -3u, समझ में आ गया। तो जो b देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी b, तो b बराबर -3u आ गया आपका आंसर। तो अब हमें u का मान निकालना है। फिर से वही फार्मूला है बेटा अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए। बाकी सब चीजें वैसे ही होंगी, बस यहाँ चिन्ह चेंज हो गया है। तो फार्मूला तो आपको पता ही है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। f का मान -15 हो गया। b का मान देखो बेटा -3u है, तो अब की बार हम -3u रखेंगे प्लस u रखेंगे। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 1/15 हो गया, और ये हो गया बेटा -3u प्लस u, और ये हो गया 1/15। हर समान करेंगे बेटा, तो जाहिर सी बात है 3 से ऊपर कौन, 3 से नीचे। तो ये हो जाएगा -1 3u प्लस 3 एकम 3, और ये हो जाएगा बेटा 3u 15। 3u कितना है, ये 3u है बेटा। 3u और 3u दोनों के हर समान एक साथ हो गए, -+3। तो ये 1/15 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 3u बेटा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो ये -3u बराबर 15 दूनी 30, तो u बराबर 30/3, 3 धाम 30 माइनस का 10, तो u का मान आ गया बेटा -10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में u का मान काय का होता है, वो अवतल में माइनस का होता है। अब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, तो जाहिर सी बात है आभासी तो b का मान प्लस का आना चाहिए। देखो हम प्लस का लेके आएंगे। अब आप जानते हैं कि b बराबर क्या आया है हमारे पास, -3u, तो हम इसमें मान रख लेंगे b बराबर -3u। u का मान कितना है बेटा, -10। तो देखो 3u था -3, u का मान -10 आया था, तो मैंने -10 दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब माइनस की वहां माइनस लगाएंगे तो प्लस, 10×3 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाएगी, वस्तु रखी जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनेगा। तो 10×3 यानी 10 पे वस्तु है, तो 3 गुनी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर पे। वस्तु 20 सेंटीमीटर भी थी, तो 20×3 60, तो 60 आ रहा था वास्तविक। ये आपके न्यूमेरिकल हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप कोई भी न्यूमेरिकल आएगा पेपर में अवतल का या उत्तर दर्पण का, तो आप इसी प्रकार से उत्तल या अवतल दर्पण न्यूमेरिकल को कर लेंगे। रेखीय आवर्धन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने करा दिया है। इसी प्रकार से रेखीय आवर्धन के न्यूमेरिकल किए जाते हैं, जिसमें रेखीय आवर्धन और अवतल दर्पण के फार्मूले दोनों का यूज हो सकता है। अब दर्पण से रिलेटेड सभी चीजें मैं कर चुका हूँ। वक्र त्रिज्या से फोकस दूरी निकालना मैंने अभी पहले ही न्यूमेरिकल में बताई थी।
आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं जहाँ तक है। इसी टाइप से आप और क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करेंगे अगर आपके पास हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और लेंसों के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस किसे कहते हैं, अपवर्तन की कुछ नियम भी है बताऊंगा मैं आप नेक्स्ट वीडियो में। और लेंस की शुरुआत करेंगे कि लेंस के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे, लेंस किसे कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ये सब चीज़ें आपको कराऊंगा। वीडियो को देखते रहें, न्यूमेरिकल को नोट कर लें, आप अच्छे से समझने की कोशिश करें और वीडियो को देखते रहें लगातार। अपने दोस्तों को शेयर करते रहें क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक है, जिससे वीडियो शेयर अगर आप अपने दोस्तों को करते हैं तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा, आपका भी अच्छे से भला होगा कि आप अगर पढ़ते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहें। लिखने से ज़्यादा याद होता है, केवल वीडियो देख कर ना छोड़ें। वीडियो देखोगे और आप अगर छोड़ दिया देख के, आपने कुछ नोट नहीं किया तो बहुत 10% ही आप याद रख पाओगे, बाकी सब भूल जाओगे अगर नोट्स नहीं होंगे। तो आप जितना समय वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा 20 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप हाथ के हाथ नोट करते रहेंगे, चीज़ों को नोट करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।